आबनाए हरमस पर एक नाकाम हमला करने की कोशिश की गई और बहुत बुरा नतीजा अमेरिका के लिए नाज़रीन निकला है। इस हमले के बाद ईरान ने आखिर ऐसा क्या कर दिया वो आपके साथ शेयर करेंगे। एक और अमेरिकी F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट इनविंसिबल उसको निशाना बनाने की इतलात मौसूल हो रही है। यमनी मज़ाहिमती तंजीम की जानिब से नए हमले किए गए हैं। ऑपरेशन वादे सादिक चहारम मुकम्मल जोश और जज्बे के साथ जारी व सारी है। ईरान की जानिब से कुछ मजीद इंपॉर्टेंट साइट्स को निशाना बनाया गया है। किन किन साइट्स को निशाना बनाया है ईरान ने वो आपके साथ शेयर करेंगे। एक जजीरे के ऊपर तैयारों के तबाह होने की इतलात मौसूल हो रही है। 7 फिजाई अड्डों को निशाना बनाया गया है। टेक कंपनीज को अब ईरान की जानिब से निशाना बनाया गया है। एक और यूरोपीय मुल्क की जानिब से अमेरिका को शटअप कॉल दी गई है। 40 मुमालिक यकजा हो चुके हैं ईरान के खिलाफ। इस हवाले से भी कुछ अहम इतलात मौसूल हो रही है। ये जंग कब खत्म की जाएगी, ईरान की जानिब से ईरान ने स्टेटमेंट जारी कर दी है। अमेरिका की जानिब से ताज़ा हमले किए जा रहे हैं। हिस्टोरिकल साइट्स को, पुलों को निशाना बनाया जा रहा है। उसके जवाब में ईरान का रिस्पॉन्स भी सामने आ चुका है। इन तमाम तर खबरों पर आज हम इस व्लॉग में बात करेंगे। आप सब पर सलामती हो, अनफोल्ड पाकिस्तान में खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले नाज़रीन इंपॉर्टेंट जो खबर मौसूल हुई है, ये इतलात मौसूल हो रही है। ईरानी मीडिया ये तस्दीक कर रहा है, क्लेम कर रहा है कि एक और अमरीकी तैयारे को, जो कि सबसे ताकतवर तस्वुर किया जाता है, स्टेल्थ फाइटर जेट तस्वुर किया जाता है, 5th जनरेशन जिसको कहा जाता है अमरीकी F-35, उसको निशाना बनाने की इतलात मौसूल हो रही है। और ये दूसरा F-35 है जिसको इस जंग के दौरान निशाना बनाया गया है। उस मकाम की, उस साइट की तस्वीर भी शेयर की गई है ईरानी मीडिया की जानिब से कि यहाँ पर उस तैयारे को निशाना बनाया गया और ये तबाही के मनाजिर भी आप देख सकते हैं। ये एक्चुअली ईरान की जानिब से वो फुटेजेस जो हैं, जो रिलीज की गई है, उसमें दिखाया गया। सिर्फ यही नाज़रीन बल्कि इजराइल पर भी ताज़ा हमले किए गए हैं और उन ताज़ा हमलों के अंदर मिसाइल गिरने के बाद धमाकों की इतलात मौसूल हो रही है। खौफनाक आग भड़क उठी है वसती इजराइल में। नाज़रीन अब ये खौफनाक आग भड़कने का और वहाँ पर मुख्तलिफ धमाकों की वजूहात क्या है, इसका मतलब ईरान ने बड़ी इंपॉर्टेंट साइट्स को निशाना बनाया है जहाँ पर उनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस थी, जहाँ पर उनका असलहा और बारूद पड़ा था। दैट्स द रीज़न कि ईरान के मिसाइल्स गिरने के बाद वहाँ पर मजीद धमाके हुए और आग भड़क उठी। सिर्फ यही नहीं बल्कि 7 फिजाई अड्डों को तबाह करने की जो है वो बातें भी की जा रही हैं, ये दावे किए जा रहे हैं। ईरानी मीडिया की जानिब से ये रिपोर्ट्स मंजर-ए-आम पर आ रही है। 7 फिजाई अड्डों को अमेरिका के निशाना बनाया गया है मशरिक़ वुस्ता के अंदर। इसके साथ साथ नाज़रीन जो बहरीन के अंदर क्लाउड कंप्यूटिंग सेंटर है, जो हमने आपको बताया कि टेक कंपनीज को भी निशाना बनाया जा रहा है। तो ये जंग अभी जो है वो शिद्दत इख्तियार कर चुकी है, ये जंग मजीद तूल पकड़ चुकी है। अमेरिका की जानिब से जो रिस्पॉन्सेज आ रहे थे, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो तकरीर की गई थी, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि ये जंग मजीद शिद्दत इख्तियार कर गई है और ईरान वो रुक नहीं रहा बल्कि ईरान अपने रिस्पॉन्सेज को मजीद बढ़ा रहा है। ईरान अपने हमलों की शिद्दत में मजीद इजाफा कर रहा है। अब अहम साइट्स को, फिजाई अड्डों को और उसके बाद अब टेक कंपनीज को भी निशाना बनाया जा चुका है और मजीद टेक कंपनीज के ऊपर हमला करने का इंदिया भी ईरानी पासदाराने इनकलाब की जानिब से दे दिया गया है। सिर्फ ये नहीं नाज़रीन, जो क्लाउड कंप्यूटिंग सेंटर है बहरीन के अंदर, जो हमने आपको बताया बड़े एक इंपॉर्टेंट कंपनी ये तस्वुर की जाती थी जिसको निशाना बनाया, जिसके ऊपर ड्रोन से हमले करने की इतलात मौसूल हुई है। सिर्फ ये नहीं नाज़रीन बल्कि इसके साथ साथ जो हमने आपको अपने पिछले व्लॉग में बताया था कि इराक हाई अलर्ट पर है, बगदाद एक्चुअली हाई अलर्ट पर है और अमरीकी सफ़ीरों को और इसके साथ साथ अमरीकी शहरियों और फौजियों को वहाँ से इनखला करने की हिदायत जारी कर दी गई थी। पिछले दिन हमने आपको अपने व्लॉग में बताया था और हमने आपको बताया था कि इराक के ऊपर अब हमले किए जाएंगे, बगदाद में अब हमले किए गए हैं। हमारी खबर सच साबित हुई है और ईरान की जानिब से ये हमले किए गए जिसमें इराक के अंदर अमरीकी लॉजिस्टिक सेंटर को निशाना बनाया गया। बड़े एक इंपॉर्टेंट लॉजिस्टिक सेंटर था और उनकी नकलो हरकत मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है। इंपॉर्टेंट साइट्स को ईरान मशरिक़ वुस्ता के अंदर, जहां पर अमरीकी अड्डे हैं, फिजाई अड्डे हैं, लॉजिस्टिक सेंटर हैं, रीफ्यूलिंग फ्लीट्स जहां पर खड़े हुए हैं, उनको अब चुन चुन कर निशाना बना रहे हैं। एंड ऑन दी अदर हैंड खलीजी ममालिक के अंदर जिन होटल्स के अंदर ये छुप कर बैठे हुए हैं, उनको भी चुन चुन कर ड्रोन्स की मदद से निशाना बनाया जा रहा है। नाज़रीन उर्दन के अंदर जंगी बेस में एक अमरीकी तैयारे को भी निशाना बनाया गया। अब इस बात की कंफर्मेशन नहीं है कि वो कौन सा तैयारा था, लेकिन उर्दन के अंदर उस अमरीकी तैयारे को ड्रोन के जरिए निशाना बनाने की इतलात मौसूल हो रही है। ऑन दी अदर हैंड यमनी मज़ाहिमती तंजीम की जानिब से भी ईरान के साथ खड़ा होने का जो ऐलान किया गया था, उसके बाद अब इजराइल पर बड़े पैमाने पर हमले एक मरतबा फिर से शुरू हो चुके हैं और ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि ये चौथा हमला था जो यमनी मज़ाहिमती तंजीम की जानिब से इजराइल पर किया गया और बड़े अहम अहदाफ को निशाना बनाया गया। उनकी मिसाइल फैसिलिटीज़ को मुबैना तौर पर निशाना बनाने की इतलात मौसूल हो रही है।
सिर्फ ये नहीं नाज़रीन, बल्कि ईरान की जानिब से जो स्टेटमेंट हमने आपको बताया कि ये क्या कहा गया है कि जंग कब ख़त्म होगी, वो स्टेटमेंट ईरान के साबिक वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ़ की जानिब से दी गई है, जिसमें उन्होंने कहा कि फ़तह का ऐलान करने के बाद हम जंग ख़त्म करेंगे। इसका मतलब वाज़ेह है कि जब तक हम अपने अहदाफ हासिल नहीं कर लेते, जब तक हम अमरीकी इन्फ्लुएंस को मशरिक़ वस्ता के अंदर से, खलीजी ममालिक के अंदर से ख़त्म नहीं कर देते, जब तक उनके अड्डों को डिसमेंटल मुकम्मल तौर पर नहीं कर देते, उनके फ़ौजी भाग नहीं जाते हर एक मुल्क, एक शहर से, तब तक हम अपनी फतह का ऐलान नहीं करेंगे। और जब हम फतह का ऐलान करेंगे तब इस जंग का खात्मा होगा। नाज़रीन, जो हमने आपको बताया कि एक और तैयारे को निशाना बनाया गया और आबनाए हरमस पर एक हमला करने की कोशिश की गई, जिसको नाकाम बनाया गया। अमरीकी और इजरायली तैयारे आबनाए हरमस के करीब पाए जा रहे थे, जिनको निशाना बनाने की इतलात मौसूल हुई है। और आबनाए हरमस के करीब यह केशम जजीरा है, जहां पर एक तैयारे को तबाह किया गया और ईरान की नेवल फोर्सेस की जानिब से उस तैयारे को नाज़रीन निशाना बनाया गया। उनकी नेवी ने उस तैयारे को अपने नेवल डिफेंस सिस्टम से निशाना बनाया है। और आबनाए हरमस के जो है वो करीब अब्राहम लिंकन, जो उसे चंद 100 किलोमीटर के फासले पर मौजूद था, उस पर भी क्रूज मिसाइल से हमले किए गए हैं ईरान की जानिब से। तो एक्चुअली अब अमेरिका को मुकम्मल तौर पर घेर लिया गया। अमेरिका ऑन दी अदर हैंड अब ईरान के जो एक इम्पॉर्टेंट साइट्स हैं, तारीखी साइट्स हैं, हिस्टोरिकल साइट्स जो हमने आपको बताया और पुल हैं, उनको एक्चुअली निशाना बना रहा है, ताकि उनकी जो लॉजिस्टिक्स है, उनकी जो मूवमेंट है, उसको कम किया जा सके। लेकिन अब्बास इराक़ची, ईरान के वज़ीर ख़ारजा की जानिब से रिस्पॉन्स सामने आ चुके हैं कि आप चाहे शहरियों को निशाना बनाएं, आप हमारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को निशाना बनाएं, आप चाहे हमारे पुलों को निशाना बनाएं, हम उससे मज़ीद मजबूत पुल, मज़ीद स्ट्रॉन्ग साइट्स क्रिएट करेंगे और ऐसे पुल क्रिएट करेंगे जिनको तोड़ना, जिनको निशाना बनाना मुकम्मल तौर पर आपके लिए वो बहुत मुश्किल हो जाएगा, नामुमकिन एक्चुअली हो जाएगा। और हमें हमारी हिस्टोरिकल साइट्स और शहरी आबादी के ऊपर हमले करके रोका नहीं जा सकता। हम अपने शहरियों का दिफा करना जानते हैं। दैट्स द रिस्पॉन्स ऑफ ईरान आफ्टर द स्ट्राइक्स फ्रॉम अमेरिका। तो अब नाज़रीन, जो एक मुल्क है जिसका हमने आपको बताया कि शट अप कॉल दी गई है, वो मुल्क ऑस्ट्रिया है। ऑस्ट्रिया ने भी अमेरिका को इनकार कर दिया उनकी फ़िज़ाई हुदूद इस्तेमाल करने से, और अमेरिका को ये वाज़े तौर पर पैगाम दे दिया गया ऑस्ट्रिया की गवर्नमेंट की जानिब से कि आप हमारी फ़िज़ाई हुदूद को इस्तेमाल नहीं कर सकते ईरान पर हमला करने के लिए। तो अभी हम जितने भी देख रहे हैं कि अमेरिका के एलाइज थे, वो अमेरिका से पीछे हट रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप से पीछे हट रहे हैं। एंड ऑन दी अदर हैंड डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप ईरान को धमकी दे रहे हैं कि फौरी मुआहिदा कर लो, वरना सब कुछ मिट जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। और मिटता हुआ हमें ईरान के अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। ऑन दी अदर हैंड डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं कि ईरान को सब कुछ मिट जाएगा, वो अपने फौजियों को, अपने लीडर्स को मिटा रहे हैं, अपनी क़यादत को मिटा रहे हैं। हमने आपको अपने पिछले व्लॉग में बताया था आर्मी चीफ को बरतरफ किया गया, और अब अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी को भी बरतरफ करने की इतलात मौसूल हो रही है। फौरी तौर पर उनको भी डिसमिस कर दिया गया है। 40 ममालिक के यकजा होने की जो हमने आपको खबर बताई, वो बरतानिया के अंदर एक अहम बैठक हुई, जिसके अंदर मुत्तहिदा अरब अमारात और भारत शामिल था, और आबनाए हरमस को खुलवाने के लिए एक प्लान, एक स्ट्रैटेजी तैयार की गई है। लेकिन लेट्स सी व्हाट दैट स्ट्रैटेजी इज़, क्योंकि ईरान की जानिब से रिस्पॉन्स सामने आ चुका था। पिछले दिन हमने आपको अपने व्लॉग में ये खबर भी दी थी कि सुप्रीम लीडर है आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई, उनके मुशीर की जानिब से स्टेटमेंट दी गई थी कि अगर पूरी दुनिया भी एक हो जाए तब भी आबनाए हरमस नहीं खुलवा सकती। तो देखते हैं कि क्या स्ट्रैटेजी अपनाई गई है, क्या आबनाए हरमस को खुलवाया जाता है या फिर नहीं। कमेंट सेक्शन में आप क्या सोचते हैं, अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।